नमस्कार दोस्तों। जब मैंने पिछली वीडियो बनाई बिहार के ऊपर तो आप लोगों ने उसे काफ़ी प्यार दिया। मैंने उस पर एक टारगेट दिया था कि 200 लाइक्स या 600 सब्सक्राइबर का। तो आप नीचे देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर काउंट में 700 के आसपास होने वाले हैं। सिर्फ 3 दिनों के अंदर में ये चीज़ें हो पाया। तो आप लोगों को पसंद आई, इसी के लिए मैंने इस वीडियो का दूसरा पार्ट, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज लेकर के आए हैं। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इधर कहीं आई बटन पे आ रहा होगा, आप जरूर उस वीडियो को जाकर के देखिए, या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उस वीडियो को पहले देखिए, तब जाकर के ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज के इस बिहार के ऊपर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि पिछले वीडियोज में 3 टॉपिक्स के ऊपर हमने बात कर चुका हूं, तो आज की वीडियो में चौथे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो बिहार के बारे में अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो अच्छी बात है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चौथा टॉपिक से हमारा आज का, बिहार इज ए फेमस फॉर कास्ट पॉलिटिक्स। जी हाँ, यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स खेला जाता है। यहाँ पे डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं होती है कि हमने इतने काम करी तो आप हमें वोट करिए। यहाँ पे अगर कहा जाता है कि आप जादू जी हैं तो जादू जी के फेवर में जाइए, अगर आप एक गिरी जी हैं तो गिरी जी के फेवर में जाइए, अगर आप किसी दूसरे छोटी कास्ट के लोग हैं तो आप उस कास्ट के फेवर में जाइए। यहाँ तक कि कास्ट के फेवर में लोग इतने पड़े रहते हैं कि लोग डेवलपमेंट को देखना ही भूल जाते हैं। पहले ये होता था कि बड़े कास्ट के लोग पैसों के बल पे छोटे कास्ट को दबाते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि छोटे कास्ट के लोगों ने एकजुट होकर के गुट बनाना शुरू किया और सोचना शुरू किया कि हम क्या कर सकते हैं। तब उससे समझ में आया कि हम पॉलिटिक्स के पावर से इन्हें दबा सकते हैं। तो वो लोग क्या किए कि पॉलिटिक्स में खड़ा होना स्टार्ट कर दिया और वहां से जीतना शुरू कर दिया, और उसके बाद बड़े लोगों की बराबरी करना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फर्क डालती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें कितने सारे लोगों के लिए फेवर में जाती तो जरूर है, लेकिन जब 1991 के बाद लिबरलाइजेशन आया, उस समय पे जितने सारे स्टेट से वो सोच रहे थे कि कहीं से ना कहीं से इंटरनेशनल फंडिंग आ जाए, कहीं से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए ताकि हमारा ग्रोथ हो सके, लेकिन उस समय भी बिहार के लोग कास्ट पॉलिटिक्स में फंसे रह गए और इसी के चलते बिहार इतना ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट में चला गया। मैं आपसे एक डाटा शेयर करना चाहूँगा बिना किसी को ठेस पहुँचाए। बिहार में ना अभी तक 70 से ज़्यादा बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 40 बार गवर्नमेंट बदली है और इसमें 23 बार मुख्यमंत्री चेंज हुआ है। यहाँ पे ना एक मुख्यमंत्री को लगभग 1.5 साल एवरेज मिले हैं। यहाँ के लोगों को ना क्या सोचना चाहिए कि केवल मेरी ही कास्ट नहीं, अगर पूरे राज्य में खुशहाली होगा तो फायदा सबका होगा। जी हाँ, वंस मोर टाइम, अगर पूरे राज्य में खुशहाली होगा तो फायदा सबका होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आज का दूसरा और बिहार के ऊपर 5वां टॉपिक हमने रखा है पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ रेट। जी हाँ, यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एकदम हाई है, जबकि लिटरेसी ग्रोथ रेट डाउन है। जी हाँ, मीन्स की फर्टिलिटी रेट जो है हमेशा हाई रहता है, और अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो हमेशा डाउन रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक माँ जो बिहार की होती है वो सबसे ज्यादा बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पे भी 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो 4 से 5 बच्चे को प्रेफर करते हैं। वहीं पे जहाँ एक कस्बा है जो पढ़े लिखे लोगों का है, जिसमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ भी 3 बच्चे के आसपास माँ जन्म देती है। अगर हम बात करें दूसरे राज्यों की तो वो सिर्फ 2 बच्चे को प्रेफर करते हैं, पर यहाँ पे ये मामला थोड़ा सा अलग है। इसीलिए तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी हाई हो चला है। मीन्स कि इंडिया का 2nd नंबर पॉपुलेशन रेट में आता है। वहीं पे अगर लिटरेसी ग्रोथ रेट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 63% रह गया है। मीन्स कि 10 में से 6 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, 4 लोग अभी भी बिना पढ़े लिखे घूम रहे हैं। अगर हम बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी रहने के बावजूद भी यहाँ का एजुकेशन नहीं सुधर पाया। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा IAS IPS प्रोड्यूस करने के बावजूद भी यहाँ के ये हालात है। जो यहाँ के मेधावी छात्र हैं, जो बुद्धिमान छात्र हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, वो कोशिश तो कर रहे हैं बिहार के अंदर आगे निकलने के लिए, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में है। मीन्स कि सीमित छात्र हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे को इस तरह के ट्राई करने होंगे, आगे बढ़ने होंगे। सिर्फ IAS IPS नहीं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जा करके बिहार का भी कुछ हो सकता है। बढ़ते हैं आज के तीसरे और बिहार के ऊपर छठे टॉपिक्स की तरफ। हमारा जो छठा टॉपिक है उसका नाम है एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयबिलिटी। जी हाँ, जितना बड़ा पॉपुलेशन, जितना हाई पॉपुलेशन, उतना ही एजुकेट करना मुश्किल होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि
आप एजुकेट नहीं कर सकते। एजुकेशन से दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक सही प्लान होना जरूरी है। तो जितना ज़्यादा हाई पॉपुलेशन उतना ही एजुकेशन करना मुश्किल, और जितने कम एजुकेट लोग होंगे उतना ही एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए तो पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार का पर कैपिटा इनकम 1950 से 1951 के बीच में 204 रुपये था। वहीं पे अगर इंडिया का एवरेज बात करें तो 265 रुपये का था। लेकिन अगर हम बात करें अभी के समय पे, जैसे मेरे पास डेटा में 2013 का है, 2013 में बिहार बढ़ करके 28,000 तक पहुंच गया। लेकिन उसी समय पे इंडिया का एवरेज मीन्स कि टोटल स्टेट्स का एवरेज मिला करके 75,000 के ऊपर तक पहुंच गया था। तो मीन्स कि इस समय पे अगर हम कंपेयर करें तो बिहार काफ़ी नीचे आ चुका है पर कैपिटा इनकम के मामले में। इसीलिए तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी है। अगर हम हाई पर कैपिटा इनकम की बात करें तो गोवा का नाम सबसे ऊपर आता है, यूनियन टेरिटरी स्टेट, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे स्टेट्स आते हैं। यहाँ के लोगों की इनकम अच्छी नहीं है या बिहार में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें देखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस और एटीट्यूड में बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें बिहार के, तो अनिल अग्रवाल टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन इंडिया, जो वेदांता ग्रुप के फाउंडर हैं और करोड़ों का बिजनेस है, कहाँ से निकल के गए हैं? बिहार से ही तो निकल के गए हैं। रविंद्र कुमार सिन्हा फाउंडर ऑफ SIS सिक्योरिटी, कहाँ से निकल के गए हैं? आज उतना बड़ा जाकर के सिक्योरिटी दे रहे हैं पूरे इंडिया में, वो भी तो बिहार से ही निकल के गए हैं। लोग कोशिशें कर रहे हैं, लोग कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत से कम लोग ऐसे कामयाबी के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि कोशिश ही कम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारा ऐसा कस्बा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर ट्राई करना चाहते भी हैं तो लोग उन्हें रोक देते हैं। लोग बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, और वहीं लोगों की मन में बैठ जाती है बेटा तुम नहीं कर सकते, और लोग वो सोच में बैठ जाते हैं कि हाँ सही में लगता है कि हम ये चीजें नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि वो मानसिकता से हम लोग बाहर निकल पाए, वो सरकारी नौकरी वाला। हम लोग क्या सोचे कि क्रिएट अपॉर्चुनिटी कैसे कर सकते हैं, हम लोग बिजनेस प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं ताकि यहाँ पे भी एम्प्लॉयबिलिटी को क्रिएट किया जा सके, मीन्स कि हम भी लोगों को रोजगार दे सके। और जब से ये मानसिकता हम सभी के अंदर आ जाएगी तो बिहार भी एक बड़ा स्टेट में काउंट होने लगेगा, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग जब से बिजनेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, मीन्स कि जिस दिन से आपकी सोच बिजनेस माइंडेड हो जाएगी, उस दिन से स्टेट का ग्रोथ निश्चित है। देखिए, मैं वहां ध्यान देना चाहता हूं जहां पे लोग ध्यान नहीं देते। सबसे ज्यादा ग्रोथ वहीं होती है जहां पे सबसे ज्यादा कमजोरियां दिख। आज अगर हम एवरेज यंग पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा पहले नाम बिहार का आता है। अगर हम सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग लोगों की बात करें, मीन्स कि सबसे ज्यादा मेहनती लोग कहाँ होते हैं, तो सबसे पहले बिहार का नाम आता है। यहाँ पे भी ना बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। बस मेरा सुझाव है कि आप अपने होराइजन को बड़ा करिए, आप अपनी सोच को बड़ा करिए, आप अपने ड्रीम को बड़ा करिए। अगर आप बिहार में हैं तो आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करिए और आप पॉसिबिलिटीज पे फोकस करिए, जरूर एक ना एक दिन अच्छा होगा। बिहार को आगे लेकर जाना न सिर्फ मेरी बल्कि इस देश के हर एक नागरिक की आवश्यकता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरे बिहार के लोगों तक, हमारे प्यारे भाइयों तक पहुंचाइए ताकि इस वीडियो को देख करके उनके अंदर भी एक इंस्पायरेशन की चिंगारी जगे। तब तक ले दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।